नमस्कार, स्वागत है आपका। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अयोध्या से हमारा खास बुलेटिन, अयोध्या से लाइव बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हो गया, इसके बाद दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन शिलान्यास के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से हर्षोल्लास की तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे, कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज दिए जलाए गए और जश्न मनाया गया, उत्सव मनाया गया। हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस उत्सव का इजहार किया है, अपने मन के भीतर जो कुछ चल रहा था उसका इजहार किया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। कानपुर, मेरठ, वाराणसी और लखनऊ की तस्वीरें हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अगस्त में ही दीपावली आ गई है, दिवाली आ गई है। हम अयोध्या में राम की पैड़ी पर खड़े हैं, यहां पर भी एक बार फिर से दीपोत्सव हुआ है। लेकिन वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में और मेरठ में कैसे दीपोत्सव हुआ है, वहां कैसे लोगों ने अपने घरों के बाहर दिए जलाए हैं, चौक चौराहों पर दिए जलाए हैं, सड़कों पर दिए जलाए हैं, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दियों का जलना स्वाभाविक है, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया गया, 500 वर्षों तक इंतजार किया गया और आज जब वो घड़ी आई, राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहा है दिए जलाकर। और चलिए आपको उत्तराखंड की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। वहां हर की पैड़ी पर भी दिए जलाए गए और मुख्यमंत्री आवास पर भी दिए जलाए गए। उत्तराखंड में भी बिल्कुल वैसा ही उत्साह देखने को मिला जैसा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में देखने को मिला। हर की पैड़ी पर वहां 11,000 से अधिक दिए जलाए गए। जितने भी लोग इकट्ठा थे, सभी ने यही कहा कि आज प्रभु राम लला जो हैं, उनके मंदिर का शिलान्यास हो गया है, वर्षों का इंतजार खत्म हो गया है। इस वजह से हम सभी के सभी हर की पैड़ी पर इकट्ठा हुए हैं दिए जलाने के लिए। और सीएम आवास पर भी दिए जलाए गए, वहां पर भी खुशी का इजहार किया गया। यही अपील तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी कि जब भव्य और दिव्य राम मंदिर का शिलान्यास होगा तो देश के हर हिस्से से ऐसी तस्वीर सामने आनी चाहिए जिससे लगे कि एक बार फिर से त्रेता युग जैसा माहौल बन गया है, एक बार फिर से दीपावली जैसा माहौल बन गया है, एक बार फिर से दीपोत्सव जैसा माहौल बन गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में कैसी तस्वीर सामने आई वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। काशी आज जश्न में डूबी हुई है, क्योंकि प्रभु राम के आराध्य भगवान शिव हैं और शिव की नगरी में आज हर किसी को यह लग रहा है कि भगवान राम के आराध्य शिव की नगरी से ऐसा संदेश जाना चाहिए, दीपोत्सव की ऐसी तस्वीर जानी चाहिए कि पूरी दुनिया उसको देखती रह जाए। आप देखिए कैसे काशी के घाटों पर आज न सिर्फ दिए जलाए गए, बल्कि वहां पर शंखनाद भी हुआ, वहां पर हवन पूजन किया गया, वहां पर लोगों ने भजन गाए, वहां पर आरती गाई गई। वैसे तो हमेशा से काशी की आरती बहुत प्रसिद्ध रही है, दूर दूर से लोग वहां पर आरती देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज का मौका थोड़ा अलग है, थोड़ा खास है, क्योंकि आज रामलला के मंदिर का शिलान्यास हो गया है। अब वो टाट से उनके ठाठ में जाने वाले हैं, लिहाजा ये जश्न और ये तस्वीरें बनती हैं। भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तो शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी हर जगह जश्न है, उल्लास है। और इस वक्त आप देखिए काशी के गंगा घाट पर इस खुशी में भव्य गंगा आरती की जा रही है। और घाट न केवल गंगा आरती की जा रही है, बल्कि उस तरीके से घंटे घड़ियालों के ध्वनि के बीच, घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि के बीच भी इस तरीके से दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं। क्या संत, क्या महात्मा, क्या आम आदमी, हर कोई सिर्फ इस उमंग में है, इस उल्लास में जो है सराबोर है। और देखिए, जिसकी जुबान है वो राम नाम जप रहा है, और जिसकी जुबान में ताकत नहीं, जो बोलने में सक्षम नहीं, वो भी अपनी खुशी बयां कर रहा है। और हम ऐसे ही एक खुशी आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बेटी बोल नहीं सकती, लेकिन आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो वो अपने जज्बात कैसे जाहिर करती, क्या ये देखिए किस तरीके से जो मिला उसको लेके आइए स्टिक से, ये देखिए।
जुबान से ना सही लेकिन हाथों से जो मिला उसको बजा के अपने राम के प्रति, अपने शिव के राम के प्रति ये श्रद्धा बयां करते हैं। और हम आपको घाट की भी एक भव्य तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए जगह जगह दीपक जलाए जा रहे हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी 84 के 84 घाट आज रोशनी से नहा चुके हैं। और यूं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर माँ गंगा अर्धचंद्राकार रूप में 11 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है और आज जब ये दिए जल रहे हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाए तो ऐसा लग रहा है कि मानो माँ गंगा आज पूरा सुहागिन का जो उन्होंने श्रृंगार है वो किया है। और आज की सबसे खास तस्वीर गुजरात से सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर रामलला के मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे तो उनकी मां वहां उस वक्त टीवी पर बैठकर शिलान्यास की तस्वीरें देख रही थी। बेहद भावुक कर देने वाले वो तस्वीरें थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में इसी बात का जिक्र किया कि आज का पल बहुत भावुक है। एक मां जब टीवी पर बैठकर ये देख रही थी कि उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री, रामलला का सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा सेवक, जब आज रामलला के मंदिर की नींव रख रहा है, शिलान्यास कर रहा है, तो तस्वीरें कैसी हैं। आप देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी की मां जिनकी उम्र 96 साल है वो टीवी के सामने बैठी हैं, टकटकी लगाए हुए वो देख रही हैं कि कैसे दिव्य और भव्य राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, उसका शिलान्यास हो रहा है। अपने आप में बेहद खास तस्वीरें जब भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसा कोई खास मौका होता है, चाहे वो अपना नॉमिनेशन कर रहे हों, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हों, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब उनकी मां टीवी के सामने टकटकी लगाए बैठी रहती हैं, निहारती रहती हैं, इस पल को अपनी आंखों में कैद करती रहती हैं। आज एक बार फिर से ऐसी तस्वीर सामने आई। और दूसरी तस्वीर देखिए आप, शाम को उन्होंने भी दिए जलाए हैं। घर के बाहर रंगोली बनी है और वहां पर दिए जलाए गए हैं, ठीक उसके सामने वो बैठी हुई हैं, उसको निहार रही हैं और इस पल को यादगार बना रही हैं, अपनी आंखों में कैद कर रही हैं। और राम मंदिर शिलान्यास के जश्न की तस्वीर सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से सामने नहीं आई है, 7 समंदर पार भी जश्न देखने को मिल रहा है। अमेरिका में आज जब यहां शिलान्यास हो रहा था तो तस्वीरें वहां भी दिखाई जा रही थी। वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था कि 500 वर्षों का वनवास खत्म हो गया, रामलला के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। और आप देखिए कैसी भव्य तस्वीर वहां पर सामने आई। वहां पर एक बड़ी सी LED पर इसका प्रसारण हो रहा था और बताया जा रहा था कि राम कितने खास हैं, राम कितने महत्वपूर्ण है और राम की जो महिमा है वो कितना मायने रखती है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, उसी का प्रदर्शन, उसी का प्रसारण 7 समंदर पार अमेरिका में भी हुआ है। DC वॉशिंगटन में याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं, इसी तरीके से वहां पर लाइव और दिव्य और भव्य प्रसारण होता है। आज जब यहां पर शिलान्यास हो रहा था तो अमेरिका में उसका प्रसारण किया जा रहा था। एक लंबा इंतजार किया गया, संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, उसके बाद घड़ी आई शुभ मुहूर्त की। उसी शुभ मुहूर्त में आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास कर दिया। सुबह से लेकर शिलान्यास तक की तस्वीरें कैसी रही, क्या कुछ खास रहा, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्या कुछ खास रहा, सब कुछ हमने एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी का आगमन मंच पर हो गया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिः कलिमलं रामाय कार्यं नमः। 500 साल का इतिहास बदल गया। देश के करोड़ों लोगों को वो मिल गया जो एक सपना था, जिस सपने को खुली आंखों से देखा था और अब उसी सपने का शिलान्यास देखा। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्या राम मंदिर के काम की शुरुआत देखी है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और राम मंदिर के लिए आधारशिला रखी। इसके लिए पीएम मोदी ने चांदी की शिला रखी। अयोध्या में मंत्रोच्चार के बीच
सबसे पहले संकल्प पूजन हुआ। फिर शेषनाग पूजा के साथ पूरा विधि विधान हुआ। और इस तरह से शिलान्यास की पूजा की गई। ठीक 12:44 और 8 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में चांदी की शिला रखी गई और राम मंदिर का काम विधिवत शुरू हो गया। शिलान्यास पूजा में पीएम मोदी के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। तो आज जबकि शिलान्यास हो गया है तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हर मन खुश है। प्रोफेसर रामनारायण त्रिवेदी जी भी खुश हैं। उनके मन के भीतर भी उद्गार हैं, उनके मन के भीतर भी प्रसन्नता है, खुशी है कि रामलला के मंदिर का शिलान्यास हो गया है। हमारे संवाददाता निमिष ने उनसे बातचीत की है। बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी देखिए। हम मौजूद हैं इस समय राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक भूमि पूजन में हिस्सा बने कर्मकांड कराए हुए पंडित जी के साथ। ये पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अभी भी प्रधानमंत्री का पूजन कराया है। काशी से हैं आप। किस तरीके का पूजन पंडित जी हुआ है, क्या क्या विधि से पूजन कराया गया है? देखिए, काशी विद्वत परिषद के नेतृत्व में कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने आज प्रधानमंत्री जी का पूजन संपन्न कराया है। इसमें सबसे पहले गणपति पूजन हुआ, गौरी गणेश का पूजन हुआ, नवग्रहों का पूजन हुआ। इसके बाद वो जो हमारी 9 शिलाएँ थीं, इनमें 5 रजत शिलाएँ थीं। इनको नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा इनके नाम से जाना जाता है। उनका पूजन हुआ। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के अभ्युदय के लिए, राम राज्य की कामना के लिए संकल्प दिलाया गया और इसके बाद शिलाओं का पूजन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने फिर अपना उद्बोधन दिया। सर, एक चीज़ और, प्रधानमंत्री जी ने अपनी पॉकेट से निकाल करके भूमि पूजन के दरमियान कुछ उसमें डाला है, क्या था वो? उन्होंने दक्षिणा, प्रधानमंत्री जी ने अपने वहाँ से निकाल करके अपने हाथ से उन्होंने दक्षिणा दी, वहाँ दक्षिणा रखी और प्रधानमंत्री जी स्वयं एक छोटा सा कलश लेकर के आए थे। उन्होंने वहाँ पर उसको रखा। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। और मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी और आनंदीबेन पटेल थी इन जो, और मोहन भागवत जी, इन लोगों ने क्या कैसे पूजन किया, क्या डाला? देखिए, मुख्य यजमान हमारे यशस्वी मोदी जी ही थे। बाकी साक्षीभूत में हमारे वहाँ पर उपस्थित प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी महाराज और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मोहन भागवत जी जो सरसंघचालक हैं और हमारी महामहिम गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी साक्षी के रूप में वहाँ उपस्थित थे। कैसा लगा? विश्व का 492 वर्ष का पुराना इतिहास था। आज आपने उस मंदिर की आधारशिला रखी जो राम भक्तों के लिए एक बहुत लंबे समय से जिसके लिए राम भक्त परेशान थे। निश्चित ये बड़ा अद्भुत और अलौकिक और ऐतिहासिक क्षण था। आज जो भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर के भूमि पूजन में हम लोग सम्मिलित हुए। इस दिन के लिए हजारों वर्षों से लोग प्रतीक्षारत थे। 500 वर्षों से पूरा देश प्रतीक्षारत था कि इतनी जल्दी भगवान श्री राम का ये भूमि पूजन हो जाए, भव्य और दिव्य मंदिर बन जाए। आज वो क्षण आया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वयं यजमान के रूप में उस भूमि का पूजन किया, संकल्प लिया। ये हमारे लिए गौरव का क्षण था, ऐतिहासिक क्षण था। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज ये मौका इनको भी मिला है। काशी के विद्वानों ने भगवान राम के मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री से लिखवाई। अब आगामी दिनों में मंदिर का निर्माण भी शुरू होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो संकल्प सिद्धि में बदल रहा था, लेकिन कोरोना के चलते आप में से बहुत से लोग अयोध्या नहीं आ पाए। ऐसे में न्यूज़ 18 की कोशिश रही कि आपको अयोध्या की हर एक तस्वीर दिखाए, शिलान्यास की हर एक तस्वीर दिखाए, और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी इस कोशिश में हम कामयाब भी होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी। देवरिया में बड़ा नाव हादसा सामने आया है। सवारियों से भरी नाव सरयू नदी में पलट गई। 2 महिलाओं और 3 बच्चों की इसमें मौत हो गई। कई और लोगों की तलाश अब भी जारी है। छोटी नाव के जरिए कुछ लोग मऊ से देवरिया की तरफ आ रहे थे, तभी मईल थाना इलाके में नाव पलट गई। मामले की जानकारी के बाद सीएम योगी ने 4-4 लाख आर्थिक मदद का आदेश दिया है। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।